यही देखने वाले हैं? देखिए राजीव जी, देश आज बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इससे ज्यादा गंभीर स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है। जो आप बता रहे थे कि लगातार 3 घटनाएं हुई, मणिपुर, ट्रेन का चुन चुन के लोगों को मारना, और ये हरियाणा। लेकिन इसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमें पिछले 9 साल का पैटर्न बताती हैं। आप देखिए कि ये जो ट्रेन की घटना है, या जो हरियाणा की घटना है, या मणिपुर की घटना है, उसको यूपी पुलिस के एक एसएसपी ने, एक आईपीएस ने बहुत साफ शब्दों में ऑन रिकॉर्ड बता दिया है। प्रभाकर ने, बरेली के एसएसपी ने, उन्होंने बड़े साफ तौर पे अपनी बाइट देते हुए कहा है कि ये लोग कांवड़िए एक ऐसी जगह से निकलना चाह रहे थे जो गैर परंपरागत है, जहां से कभी नहीं निकले, मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उनकी बात मान ली, वो बहुत जिद कर रहे थे, और दूसरे पक्ष को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि ठीक है, यहां से निकल जाने दीजिए, और वो सहमत हो गए। लेकिन इस बीच में, उन कांवड़ियों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे घुस आए जो असामाजिक तत्व थे, दारू पिए हुए थे, उनके शब्द हैं एसएसपी प्रभाकर के, और जिनके पास असलाह थे, अवैध हथियार थे। तो हमें फिर उनको मना करना पड़ा कि आप इस रास्ते से नहीं जाइए। अगर फिर भी नहीं माने तो उन्हें हमें हल्का बल प्रयोग करके हटाना पड़ा, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो एसएसपी प्रभाकर जो है उनका ट्रांसफर करवा दिया गया। तो अभी जो बता रहे थे प्रशांत जी कि किस तरह से ये यात्राएं निकालने का नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। मतलब आप वहां पे जाके उत्तेजित करेंगे लोगों को, नारे लगाएंगे, हथियार लेके जाएंगे, और जो चाहते हैं वो होगा। अब जो राहुल गांधी अभी कह रहे थे, और लगातार उन्होंने कई बार दोहराया अपनी यात्रा के दौरान का जो भी आपने दिखाया वीडियो, कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, यही करते हैं वो। जो ट्रेन की घटना हुई, उससे बड़ी चिंताजनक घटना दूसरी कोई हो नहीं सकती। ये कहना बिल्कुल सही कहा बाकी सारे जितने भी हमारे मित्र हैं जो बोल रहे थे कि ये घटना कोई मानसिक विक्षिप्तता की नहीं है जो चेतन सिंह ने की। अगर वो मानसिक रूप से असंतुलित है तो ये टीवी पर बैठे हुए जितने एंकर हैं वो सारे के सारे इस बीमारी का शिकार हैं। और सही सवाल उठाया प्रशांत जी ने कि उसको ड्यूटी पर कैसे भेजा गया, ऑटोमेटिक राइफल उसके हाथ में कैसे दी गई। जो ये आदमी इतनी गंभीर अवस्था में हो उसको कैसे दिया गया, लेकिन वो खुद ही बता रहा है कि नहीं, उसने ये सब टीवी से सीखा है। और व्हाट्सएप की जांच करने का बहुत सही आइडिया है कि इन लोगों के व्हाट्सएप जो मैसेज आते हैं जरा एक बार उनकी जांच कर लेना चाहिए। चेतन सिंह तो गिरफ्तार हो गया, उसका मोबाइल ही मिल गया होगा, तो बताए पुलिस और प्रशासन वहां का और राज्य सरकार कि कैसे कैसे ग्रुप में वो शामिल था और कैसे कैसे मैसेज उसके पास आते थे। आप देखिए कि राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा उसी वीडियो में जो आप बता रहे थे अभी, हिंदू मुसलमान वो बता रहे थे कि ये सारी आग जो है टीवी चैनलों की लगाई हुई है जी। ये टीवी चैनल इस देश को बर्बादी के कगार पर लाने के सबसे बड़े दोषी हैं। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, जो राजनीतिक पार्टी है बीजेपी वो हमेशा से ये करती आ रही है, उनको जो चलाने वाली संस्था है संघ वो भी ये करती चली आ रही है। लेकिन पिछले 9 साल में मीडिया ने अपना सारा काम छोड़ के, अपनी निष्पक्षता छोड़ के एक ही काम शुरू कर दिया है कि जो भी गलती सरकार करे या जो भी सरकार चाहे उसको जस्टिफाई करना। वो हर गलती को जस्टिफाई करती है, हर बात को सही साबित करती है। मणिपुर में हमने सबने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना की तुलना किसी और घटना से नहीं की जा सकती। बहुत गलत बात है, लेकिन हमारी मीडिया लगातार करे जा रही है। जब मई में 3 मई के आसपास ये मणिपुर में घटनाएं शुरू हुई थी, उसके बाद कांग्रेस का एक फैक्ट फाइंडिंग मिल वहां गया था जी। और उसमें आके उसी वक्त जब घटनाएं शुरू हुई थी ये शब्द कहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कि वहां पे गृह युद्ध हो रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और वह गृह युद्ध आज किस स्थिति में पहुंच गया कि जिसको बताते हुए हम लोगों को शर्म आती है, मगर सरकार को नहीं आ रही, भक्तों को नहीं आ रही, मीडिया को नहीं आ रही। पूरी दुनिया थू-थू कर रही है हमारे ऊपर। महिलाओं की जैसी परेड, जैसे घृणिततम उनके साथ हरकत करते हुए बोला नहीं जा सकता, देखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। उन महिलाओं पे आरोप लगाया जा रहा है, दूसरे समुदाय की महिलाओं से जुलूस निकलवाया जा रहा है और टीवी उनको दिखा रहा है। कितने शर्म की बात है। फर्क क्या आया? यही फर्क है 9 साल में, कि 9 साल पहले जब निर्भया का केस हुआ था तो उस वक्त पूरी सरकार, केंद्र की भी और राज्य की भी, सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की, सब के सब पीड़िता और पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हुए थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो संदेश है उसको बड़े गौर से सुनना चाहिए सबको। किसी पर आरोप नहीं, अपने ऊपर सारी बात लेते हुए जो एक देश के मुखिया का होता है, अपनी बेटियों का हारे हुए कि मैं बेटियों का बाप हूं। इससे बड़ी दुखद घटना कोई हो नहीं सकती। और आज क्या कहा जा रहा है कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा यह बात, किस तरह तुलना मत कीजिए आप, तुलनाएं नहीं हो सकती है। मणिपुर की घटना बहुत ही भयानकतम है, लेकिन आप देखिए कि ये जो पैटर्न है ये इतनी खतरनाक स्थिति तक आज पहुंच गया है कि अब इससे कोई भी बच नहीं सकता। अभी हमारे इस पैदल पे भी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि ये सवर्णों तक भी पहुंचेगा। पहुंचेगा नहीं, ये पहुंच चुका है। आप याद करिए कि उसी यूपी में सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर थे, उनके साथ गोरक्षकों ने क्या किया था। वो तो राजपूत थे, सवर्ण समझे जाने वाली जाति में एक ताकतवर जाति के प्रतीक माने जाते थे, उन्हें मार डाला था। और मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, वो तो ब्राह्मण है, उनकी पत्नी हाईली क्वालिफाइड, उच्च शिक्षित स्तुति शर्मा प्रोफेसर है। उनके साथ भाजपा के नेताओं ने क्या किया? उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें अपमानित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मामूली सा ट्वीट कर दिया। घटना यह थी, सिर्फ इतनी सी कि रात को उन्हें किसी दवा की जरूरत पड़ी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी है, दवा की जरूरत पड़ी तो ड्राइवर के साथ गाड़ी में बाजार चली गई। स्वाभाविक है, कोई भी जाता। और एक दुकान जो खुली मिली उससे दवाई ली उन्होंने, और जब दवाई ली, पर्चा दिया, तो दवाई देने वाले ने बड़े विनम्र स्वरों में कहा कि दीदी ये दवा जो है इसके साइड इफेक्ट ये है और इसको थोड़ा इस तरह से ध्यान से लेना। अच्छा लगा, किसी को भी अच्छा लगेगा। उन्होंने आके एक सामान्य ट्वीट कर दिया कि उसका व्यवहार बड़ा अच्छा था, उसने बहुत केयर से और बहुत कंसर्न के साथ मुझसे ये कहा। अब मामला क्या हो गया कि जो मेडिकल स्टोर वाला था वो संयोग से मुसलमान था। बीजेपी के नेता उनके पीछे पड़ गए, भक्तों की छोड़ दीजिए आप, बड़े नेता, उन्होंने उनको ट्रोल किया। और बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जो आज भी अध्यक्ष है, अभी चुनाव में जा रही है पार्टी, उनकी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। पत्नी को वो ट्वीट विड्रॉ करना पड़ा और साथ ही ट्विटर से भी हटना पड़ा। तो बचा कौन है? न राजपूत बचा है, न ब्राह्मण बचा है। और सुन लीजिए, अभी जो महिला पहलवानों के साथ हुआ, तो महिला पहलवान किस जाति, किस वर्ग से आती थी? कृषि जातियां जो है ताकतवर जाति मानी जाती है। हरियाणा की जहां ये दंगे हो रहे हैं उस जाति से आती थी, तो जाटों को गालियां दी गई। उनके साथ क्या हुआ? सड़कों पे उन महिला पहलवानों को घसीटा गया, उन्हीं के ऊपर मुकदमे लगाए गए। वो रोती हुई, आंसू बहाती हुई हरिद्वार में हर की पौड़ी पे दिखी सबको। पहलवान जिनके सामने बड़े बड़े विश्व की पहलवान नहीं टिक पाती थी, गोल्ड मेडल लेके आई हैं। ओलंपिक में, व्यक्तिगत खेलों में गोल्ड मेडल लाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और भारत में उसे कुश्ती में इन्हीं महिला पहलवानों ने हासिल किया है। व्यक्तिगत खेलों में ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं मिला। और जो ये सब करने वाला था वो संसद में दिखता है, हंसता मुस्कुराता हुआ।
टीवी चैनलों से बात करता हुआ ब्रजभूषण शरद सिंह, जिसको बेल मिल गई और जिसको उसके साथ कोर्ट में पेश होने की छूट। तो आप समझ लीजिए कि देश इस वक्त कहां जा रहा है। आदिवासी के सिर पे पेशाब किया था मध्य प्रदेश के सीधी में, और उसके बाद ब्राह्मण महासभा क्या सवाल किया कि आदिवासी के सिर पे पेशाब करना किस कानून में जुर्म है, कौन सा अपराध है ये। देखिए, जो नफरत फैलाई जा रही है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अपने आप को समाज में उच्च स्थान पर समझे जाने वाली जातियां हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को बख्शती है क्या? आप किसी को पहचानती है क्या इस देश में? जी जी हाँ, तो यही सबसे बड़ी समस्या है राजीव जी, कि आज देश बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। और इसमें जो आपने राहुल का सवाल किया था, निश्चित ही रूप से राहुल एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने इंडिया बनाकर, ये 26 दलों का गठबंधन बनाकर, जिसके नाम से ही उन्हें परेशानी है, और जब काम शुरू होगा तो आप समझ लीजिए कितनी परेशानी होगी, तो वह भारत के लिए एक सबसे बड़ी आशा की